बिकनी में चुड़ैल। रिया नाम की एक शहरी लड़की गांव में एक फोटोशूट के लिए आती है। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है जिसे देख गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाबा, क्या मस्त पटाखा है, आंखें सिक गई नजारे देख के। ऐसे मत बोल भाई, औरत अपने घर की हो या बाहर की, हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तू तो राखी बंधवा ले उससे, पर मेरे इरादे तो कुछ और ही हैं। रिया अगली सुबह स्विम सूट में गांव की नदी पर नहाने जाती है। रामू भी अपने जानवरों को चराने उसी नदी के पास खेतों में लेके जाता है। अरे तौबा तौबा, क्या माल है, कसम से मजा ही आ गया आज तो ये नजारा देख के। रिया को पता चल जाता है कि रामू उसे छुपकर नहाते हुए देख रहा है। तुम चाहो तो मेरे साथ आके नहा सकते हो। इतनी सुबह ना कोई यहाँ आएगा और ना किसी को पता चलेगा। क्या तुम मुझसे कह रही हो? तो और कोई तुम्हें दिख रहा है यहाँ? रामू की तो जैसे लॉटरी निकल पड़ी हो। रामू झट से अपने बाल संवारते हुए कपड़े निकालता है और नदी में घुस जाता है। वो रिया के करीब पहुंच जाता है कि तभी रिया एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल, अरे ये तो छलावा है, भागो रे, बिकनी में चुड़ैल है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भागने की? मेरा हुस्न जरा पास से भी तो निहारता जा। दूर से तो तूने खूब आंखें सेकी हैं, अब पास आने का मौका लगा है तो आना, भाग क्यों रहा है? माफ कर दो मुझे, अब से हर लड़की को बहन की नजर से देखूंगा, जाने दो मुझे। देखने के लिए तेरी आंखें बचेंगी तभी तो देखेगा। इतना कह के चुड़ैल रामू की दोनों आंखें नोच लेती है और फिर उसे मार के खा जाती है। ये सब होते हुए हेमंत देख लेता है। रामू की गंदी निगाहों का सबक तो उसे मिल गया, पर ये चुड़ैल खतरनाक साबित हो सकती है भविष्य में। क्यों ना कुछ फायदा उठाया जाए। हेमंत एकाएक चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। वैसे तो मैंने तेरी असलियत अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है और YouTube पर अपलोड होने में वक्त भी नहीं लगेगा, पर अगर तुझे खुद को बचाना है तो मेरे पास तेरे लिए एक डील है। क्या? अब तेरी इतनी मजाल कि तू एक चुड़ैल से डील करेगा? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? रुक जा, तेरा हाल भी उसकी तरह करती हूँ। ना 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 ना, सोचना भी मत। मैंने पहले ही तेरी ये वीडियो अपने दोस्तों को भेज दी है, वायरल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। फिलहाल इसकी बात सुन लेनी चाहिए मुझे, इसी में भलाई है। ठीक है, बता क्या डील है? तुझे शिकार चाहिए और मुझे पैसा, तो मैं तेरे लिए मुर्गे फंसाऊंगा और तुझे सौंप दूंगा। बदले में तू उन लोगों के जमीन के कागज मुझ तक पहुंचाएगी। मंजूर है तो बोल। बहुत सियाना है तू। चल ठीक है। हेमंत अब रोज एक गांव वाले को रिया की बिकनी में तस्वीर दिखा के मोहित कर देता है और उन्हें चुड़ैल का शिकार बनने भेज देता। चुड़ैल इधर उन मासूम लोगों को प्यार के झांसे में लेकर जमीन के कागज पता कर लेती और हेमंत को दे देती। अब हेमंत धीरे धीरे गांव की आधे से ज्यादा जमीन का मालिक बन चुका था। अरे काका, ये हेमंत के पास इतने पैसे कब आए जो जमीन पर जमीन खरीद रहा है? पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास एक तरीका है सच्चाई पता लगाने का। फिर हरिया काका के कान में कुछ बताता है। अगले दिन हरिया हेमंत से मिलता है और चुपके से उसकी घड़ी में माइक्रो कैमरा लगा देता है, जिससे वो हेमंत की हर हरकत पर नजर रख सके। इधर चुड़ैल हेमंत की डील से अब परेशान हो चुकी थी।
इस हेमंत का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। चुड़ैल हेमंत से छुटकारा पाने का उपाय निकाल लेती है। रोज की तरह चुड़ैल आज भी हेमंत से नदी के किनारे मिलती है। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे ना तुम पसंद आने लगे हो, और मुझे पता है अंदर ही अंदर तुम भी मेरी सुंदरता से मोहित हो, बस बोलने से डरते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी है। देख लो, बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया। और एकाएक वो हेमंत को नदी में धकेल देती है और खुद भी नदी में कूद जाती है। देखो, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। हेमंत इससे पहले कि चुड़ैल के इरादे समझ पाता, चुड़ैल बात बात में ही हेमंत का गला पकड़ लेती है और उसका मुंह पानी में घुसा देती है। छोड़ो मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम हो तो चुड़ैल ही ना, अपनी फितरत कैसे छोड़ सकती हो। सही कहा तूने, पता नहीं क्यों मैं अभी तक तेरी बात मान रही थी, पर अब और नहीं। वो हेमंत को पानी में डुबा डुबा के मार डालती है। तभी माइक्रो कैमरा की मदद से हरिया और काका बाकी गांव वालों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। समझ नहीं आ रहा तेरा शुक्रिया करूं या तुझे सजा दूं। वैसे तो तूने इस लालची हेमंत को मार के गांव का भला ही किया, अपने ही गांव के लोगों को धोखे से मरवा रहा था, पर तू भी इतनी ही कसूरवार है। बोलो गांव वालों, इसे क्या सजा दी जाए। सब लोग चुड़ैल को नदी के आसपास से घेर लेते हैं। तुझे क्या लगता है, तू ये सब करके मुझे पकड़ पाएगा? नादान हो तुम लोग अभी। और चुड़ैल अचानक से उन सब के बीच से छूमंतर हो जाती है। सारे लोग यहाँ वहाँ देखते रह जाते हैं, पर चुड़ैल का नामो निशान भी नहीं बचा वहाँ।